हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईटिंग अराउंड द मॉर्टल वर्ल्ड। तो इस कहानी की शुरुआत में जो अपना हीरो था वो एक डिवाइस को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, जिसको ओपन करने में उसने 1000 साल से भी ज़्यादा लगा दिए थे, फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। जिस वजह से इमोर्टल रियलम में जो और पावरफुल कल्टिवेटर्स थे जैसे डीमन लॉर्ड और इमोर्टल्स का गॉड, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वे अच्छे से लड़ाई करना शुरू करते उससे पहले ही यहाँ पर एक काफी बड़ा मैजिकल बर्ड आ जाता है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और उसकी पावर रिलीज करके इन दोनों को काफी ज्यादा डरा देता है। डीमन गॉड तो उस इमोर्टल गॉड के पास आ जाता है और कह रहा था, सेलेस्टियल, हम तो बस फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, खैर आप निश्चिंत रहें, अब हम और लड़ाई नहीं करेंगे। वो सेलेस्टियल बर्ड तो फिर इन लोगों को डरा करके यहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके जाने के बाद जो डीमन गॉड उससे इमोर्टल गॉड से दूर होके बोलता है, कहाँ है इमोर्टल वर्ल्ड का वो मास्टर? 1000 साल से ज्यादा हो गए, अब तक वो अपीयर नहीं हुआ और ये छोटी लड़की मुझे धमका के जा रही है। और तू, वो उस गॉड को बोल रहा था जिससे वो फाइट करने वाला था, चिंता मत कर, जैसे ही वो इमोर्टल मास्टर एसेंट कर जाएगा तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। और वो भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें इमोर्टल पैलेस के अंदर एक गॉडेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ जी है, और वो भी परेशान हो रही थी कि कहाँ है वो इमोर्टल मास्टर, अभी तक आया क्यों नहीं? जब से मैंने उसे शादी की बात करी वो पता नहीं कहाँ पे छिप गया है। और वो काफी सारी चीजों को तोड़ने लगती है और दूसरे घोड़े पर फेंकने लगती है। वो उसके पास खड़े ग्रैंडफादर को बोलती है कि अब मैं और नहीं रुक सकती, बताओ मुझे वो कहाँ पे है, मुझे उससे अभी की अभी जाके मिलना है। लेकिन फिर वो भी उसे जवाब देता है कि मैंने भी उसे नहीं देखा है, लेकिन उसका ऐसा प्यारा सा चेहरा देख कर वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। और वो बोलता है, यंग मैडम, आप इस इमोर्टल वर्ल्ड की रानी बनने वाली है, बस थोड़ा इंतजार। और जैसे ही घोड़े सेंड करते हैं वे आपसे मैरी करने आएंगे। लेकिन तभी वो जो बर्ड थी, सेलेस्टियल बर्ड, वो यहाँ पे आ जाती है, जो इस इमोर्टल वर्ल्ड की क्वीन भी थी, वांग जी। उसको आते यहाँ देखकर हर कोई से ग्रीट करता है, लेकिन जाओजी तो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि इमोर्टल मास्टर का असेंट करने के बाद वो मुझसे मैरी करेंगे, लेकिन वो है कहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे बजाय खुद उससे शादी करना चाहती हो? वांग जी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही दूर एक जगह से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और वो उस दिशा में चली जाती है। और ये वही जगह थी जहाँ पर इनका इमोर्टल मास्टर अभी तक कल्टिवेट कर रहा था। वो उस 1000 सालों से पजल पीस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसने उसे ओपन कर दिया था, जिससे एक क्रिस्टल बॉल निकली थी। लेकिन वो देखता है कि ये तो अभी बिल्कुल शांत है, तो वो परेशान हो जाता है और बोलता है ये क्या चीज है, बोल क्यों नहीं रही कुछ है। लेकिन तभी वो क्रिस्टल बॉल आंखें खोलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो अपने जो इमोर्टल लॉर्ड था उस पर काफी सारी लाइटनिंग गिरती है और ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ अपना हीरो मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन वो पड़ा पड़ा सोच रहा था, मैं इतना डिफरेंट क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में गुदगुदी हो रही है, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ हम उस क्रिस्टल बॉल को भी फ्लाई करते हुए देखते हैं। अपने इमोर्टल लॉर्ड को तो लग रहा था कि उसने असेंट कर दिया है, लेकिन उसे क्या पता था वो अभी इमोर्टल वर्ल्ड में है और ये शायद एक टेस्ट है जहाँ पे वो उसके बचपन की दुनिया में पहुंच गया है। लेकिन तभी वो क्रिस्टल बोलने लगता है कि ये कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, तुम सच में इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए और तुमने तुम्हारी पावर्स को भी लूज कर दिया है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन के वापस इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं गए तो तुम हमेशा के लिए यही रह जाओगे। चलो मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर 5 कॉपर कॉइन्स अर्न करते हो तो मैं तुम्हें पावर्स दूंगा। और तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने इमोर्टल लॉर्ड की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो उससे टकराने ही वाला था। क्रिस्टल बॉल उसे बोल रहा था यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन अपने इमोर्टल लॉर्ड को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो तो एक मुक्का मारता है और वो बुल फिनिश हो गया था। क्रिस्टल बॉल को भी नहीं लगा था कि अपना जो इमोर्टल लॉर्ड था वो जिंदा बचेगा, लेकिन वो बताता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर चली गई है लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी इमोर्टल्स की ही है। इसके बाद इमोर्टल लॉर्ड उस बुल को चेक करने लगता है और वो बोलता है अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो 5 कॉपर कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। वो तभी यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बोलते हैं कि इस बीस्ट को हमने मारा है, चलो ले चलें। तभी अपना हीरो उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बुल को अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे 5 कॉपर कॉइन्स चाहिए। तभी दूसरी साइड से जो एक लड़का था वो गोल्ड की एक ब्रिक फेंक देता है उसकी तरफ, लेकिन अपना एमसी उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि शायद तुमने सुना नहीं, मुझे बस 5 कॉपर कॉइन्स चाहिए। और वो उस बुल को भी उसके साथ ले जाता है। तभी इन लोगों का लीडर दूसरे आदमी को रोक देता है क्योंकि वो उस पर अटैक करने जा रहा था। वो कहता है कि इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है, इससे दूर रहो। इसके बाद फिर वापस से हमें इमोर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे अब सब कुछ बर्बाद हो गया था उस रूम में। और जो हुआंगजी थी वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन तभी जो जाओजी यहाँ पे आ जाती है तो उसको फ्रीज कर देती है। हुआंगजी उस ओल्ड आदमी को बोलती है कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि इमोर्टल लॉर्ड कहाँ पे गया है? तो वो
उसका एक डिवाइस निकाल के चेक करने लगता है, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था। तो वो अंदाजा लगाता है कि जो अपना इमोर्टल लॉर्ड है वो हेवंस के अंदर मौजूद नहीं है, शायद वो मोर्टल वर्ल्ड में जा चुका है। जिसके बाद अपना सीन चेंज होके एक सेलिंग कार्ट पे आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की बंस को सेल कर रही थी और यहाँ पे अपना इमोर्टल लॉर्ड आ जाता है उस बुल को लेकर के। वो उसे बोलता है कि मैं इसे सेल करना चाहता हूँ और मुझे 5 कॉपर कॉइंस चाहिए। तो वो बताती है कि मेरे पास इतने नहीं है। फिर अपने इमोर्टल लॉर्ड को भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और बंस खाने लगता है, जबकि वो लड़की बोलती है कि मैं इसको सेल करके पैसे दे दूंगी, लेकिन इतने में बस तुम्हें एक ही कॉपर कॉइन मिलेगा। तो वो उसे उससे ले लेता है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें और कॉपर कॉइंस चाहिए तो तुम्हें और बुल्स को हंट करके लाना होगा। तो अपना इमोर्टल लॉर्ड ऐसा ही करता है, वो वाइल्डनेस में जाता है और काफी सारे और बुल्स को हंट करके लेके आता है। लेकिन वो इस लड़की से भी खूब सारा खाना पकवा रहा था जब भी आता था। तो वो बोलती है कि तुम जितने बुल्स लेके नहीं आते जितना तुम खाना खा जाते हो, अगर ऐसा ही खाओगे तो तुम्हें कोई भी कॉइन्स नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है ठीक है इस बार मैं काफी सारे बुल्स लेके आऊंगा। तो वो वाइल्डनेस में फिर से जाता है और काफी सारे और बुल्स को हंट करके ले आता है। जिसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि रात होने वाली थी, शाम हो गई थी। तो वो इस लड़की से पूछने लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई रहने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन वो लड़की तो बोलने लगती है कि मैं खाना पकाते पकाते काफी सारे पैसे खर्च कर दिया, मेरे पास 3 ही कॉइन बचे हैं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास और पैसे नहीं है, मुझे उन बुल्स को सेल करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो अपने इमोर्टल लॉर्ड के पास आके बोलती है कि मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तुमने मुझसे इतना काम करवाया है, मैं मार्केट में जाके उन बुल्स को सेल करके तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जिसके बाद वो उसे उसके घर में ले आती है, जहाँ पे वो उसके लिए बिस्तर लगाती है। यहाँ पे वो उससे उसका नाम पूछ रही थी तो वो बताता है कि मेरा नाम गॉड है। तो वो लड़की बताती है कि ये कोई नाम हुआ भला, मेरा नाम चेन जाओनिंग है और मोर्टल वर्ल्ड में ऐसे ही नाम होते हैं, मुझे ज्यादा नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं वापस जाके मेरे फादर से पूछूंगी और तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम तुम चुन लेना। तो वो बताता है ठीक है। फिर चैन जाओनिंग बोलती है मैं लेट हो रही हूँ, कल सुबह मिलेंगे। और वो यहाँ से चली जाती है और अपना इमोर्टल लॉर्ड सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, थोड़ी बहुत उसके अंदर एनर्जी आ गई है, लेकिन उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। तो वो बाहर घर से निकलता है तो वो देखता है कि चैन जाओनिंग की डेथ हो चुकी है, उसे कई लोगों ने मार दिया था। ना हीरो उसकी पावर यूज करके उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, बट क्रिस्टल बॉल बताती है नहीं, तुम्हारे अंदर गॉड की पावर नहीं है, अब तुम उसे रिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और मोर्टल्स की लाइफ भी ऐसी ही होती है, अगर वे कल्टिवेट नहीं कर सकते तो वे दूसरे लोगों से फाइट भी नहीं कर सकते। और जिस तरह इसकी डेथ हुई है, जिसको इसने मारा है वो डेफिनेटली एक कल्टिवेटर ही रहा होगा। यह इस मोर्टल वर्ल्ड का रूल है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम दूसरों के शिकार हो। अब चलो हमें तुम्हारे टास्क पे फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने का। लेकिन अपना जो इमोर्टल लॉर्ड था वो सोच रहा था कि इसने अभी तक मुझे मेरा नाम नहीं बताया। तो क्रिस्टल बॉल बोलने लगती है कि तुम एक गॉड हो, तुम्हें कोई मोर्टल कैसे नाम दे सकता है, चलो अब मिशन पूरा करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जो चैन जाओनिंग थी उसके हाथ में कॉपर कॉइन्स थे, जिनको वो ले लेता है और उसका टास्क पूरा हो जाता है 5 कॉपर कॉइन्स अर्न करने का। इमोर्टल लॉर्ड सोच रहा था कि तुम मुझे नाम नहीं दे पाई, लेकिन इन पैसों पे तुम्हारा खून का कर्जा है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। अब से मेरा नाम पिंग एन है। अब पिंग एन का इंग्लिश में मतलब डिफॉल्टर होता है, जो पैसे नहीं लौटा सकता, जिसपे कोई कर्जा हो। खैर दोस्तों, इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।